वल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। गणपति सरकार की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। महान कालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। बटकेश्वर महादेव की जय। संत सद्गुरुदेव माता की जय। चिंता संतानं तारो यत्पदानुरेणुदाशिलनं तनीचार्यानं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुकृतो जन्तुः सर्वदुःखातीतो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिराधास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषलीलाचरब्धीशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्भिः सर्वमानं कलानिधिः। चतुर्विश्व 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 त्रिविस्तवा षडुजायते योऽसौ पञ्चदा हृदय नमः। बोलो विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय। नमः 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 शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। वनखंडेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शिव की दया से शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। वनखंडेश्वर महादेव के पावन चरणों का ये लाभ वनखंडेश्वर महादेव मंदिर के इस पावन प्रांगण में बैठकर भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी उदारता से, उनके चरणों की रज से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये केवल आपके ही जीवन को सफल नहीं बना रहा, ये आपके जीवन के साथ में हमारे भी जीवन की सार्थकता प्रदान कर रहा है। देखिए, एक तार अगर गया हुआ है और वो तार में करंट नहीं है तो उसको बच्चा भी छू लेता है और वो तार का करंट उसको नहीं लगता। पर एक तार अगर गया है और उसको करंट है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर करंट है तो उसको कोई छू नहीं सकता। एक तार को कोई भी छू रहा है, एक तार को कोई भी छू कर निकल रहा है, एक तार का स्पर्श कोई भी कर रहा है। पर एक तार ऐसा भी है कि जिसको कोई छू रहा है तो उसमें करंट लग रहा है, उसको कोई छू नहीं सकता क्योंकि उसको छूते से ही उसको करंट लग जाता है, उसको छूते से ही उसमें करंट आ जाता है। जैसे ही छुआ वैसे ही करंट लगा। मतलब वो जो तार है जो छूने पर करंट लगा रहा है, वो तार डीपी से कनेक्ट होकर चल रहा है। कहीं मेन जो पावर है, मेन जो पावर बना हुआ है, उस पावर से वो कनेक्शन कर कर वो कनेक्ट होकर चल रहा है। अब जो डीपी से कनेक्ट होकर चल रहा है, जो डीपी से कनेक्ट, ये बंद हैं सब रे,
सब बंद पड़े, देखो चेक करवा। जो डीपी से कनेक्ट होकर चल रहा है, जो डीपी से कनेक्शन कर कर चल रहा है, उसको कोई छू नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें करंट बहुत ज़्यादा है। और किसी ने ऐसे ही उसको बिछा दिया, किसी ने ऐसे ही उसको रख दिया और ऐसे ही उसको बिछा कर रखा, और उसमें अगर कोई हाथ लगा रहा है, उसमें कोई स्पर्श कर रहा है, उसमें अगर कोई छू रहा है, तो उसमें करंट नहीं है महाराज। साधारण तार है, साधारण तार पड़ा हुआ है, उसमें करंट नहीं। पर डीपी से कनेक्शन होकर, डीपी से कनेक्शन होने पर, डीपी से कनेक्ट होने के बाद, डीपी से कनेक्ट होने के बाद अगर वो चला है, लाइन अगर कनेक्ट होकर चली है, तो फिर उसको किसी ने स्पर्श नहीं करा, उसको किसी ने छुआ नहीं। यही हमारी शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जिसका कनेक्शन एक बार देवाधिदेव महादेव से हो जाता है, जो रोज एक लोटा जल चढ़ाता है और वहाँ से तार को कनेक्शन जोड़ लेता है, फिर उसको दुनिया का कोई दुख छू नहीं सकता है, कोई बीमारी उसको छू नहीं सकती है। फिर उसको छूना बड़ा कठिन है, फिर उसका स्पर्श बड़ा कठिन है, उसको कोई छू नहीं पाएगा। फिर साधारण तार अगर है तो उसको कोई भी छू सकता है, साधारण अगर तार है तो उसका स्पर्श कोई भी कर सकता है। साधारण तार को कोई भी स्पर्श कर लेगा, छू लेगा, उस पे से निकल जाएगा, उस पर चढ़ जाएगा, उसको छू कर तोड़ भी लेगा, काट भी लेगा, उसको मरोड़ भी देगा, मोड़ भी देगा। पर कोई लाइट का अगर तार जा रहा है और उसमें करंट है, तो फिर उसको ना कोई मोड़ सकता है, ना कोई उसको तोड़ सकता है, ना कोई उसको काट सकता है, क्योंकि उसमें करंट फैला हुआ है। आपके भजन का करंट, आपकी भक्ति का करंट, जब तक आपके भीतर चल रहा है, जब तक आपके भीतर चल रहा है, तब तक दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारियां ये छू नहीं सकती, क्योंकि करंट भी कोई साधारण नहीं है। करंट भी मेरे देव अधिदेव महादेव की भक्ति का करंट है, शिव भक्ति का करंट है। शंकर जी की उपासना का ये करंट है, शंकर भगवान की अविरल भक्ति का ये करंट है, भगवान के भजन का ये करंट है, भगवान की भक्ति का ये करंट है, उनके स्मरण का ये करंट। और शिव भक्ति का जो करंट है, भगवान शंकर की जो भक्ति का करंट है, ये कोई साधारण नहीं होता महाराज। एक बड़ा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण की कथा में आता है। राजा नल और दमयंती का। थोड़ा ध्यान लगाएंगे ना तो आपको ये राजा नल और दमयंती का जो चरित्र है, ये जीवन की एक सार्थकता है, जीवन का एक आनंद है, जीवन की एक सार्थकता है, जीवन का एक उद्देश्य है। विदर्भ राज, विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी दमयंती। और निषद के राजा वीरसेन के पुत्र थे राजा नल। दमयंती ने कभी राजा नल को नहीं देखा था और ना राजा नल ने कभी दमयंती को देखा था। इन दोनों ने आपस में किसी को देखा ही नहीं।
ये आपके और हमारे जैसा प्रसंग है। ना हमने ना आपने कभी देवाधिदेव महादेव को प्रत्यक्ष कभी नहीं देखा, और देवाधिदेव महादेव हमारे सामने कभी प्रत्यक्ष नहीं आए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि देवाधिदेव महादेव हमारे सम्मुख में भले ना आए हों, पर देवाधिदेव महादेव की कृपा जब बरसती है तो ऐसा लगता है किसी न किसी रूप में आकर वो हमारा कार्य कर कर चले जाते हैं। किसी न किसी रूप में वो आते हैं और हमारा कार्य कर कर चले जाते हैं। ये चल रहा है बक्से अंदर के सारे, किसी न किसी रूप में आकर वो अपना कार्य कर कर चले जाते हैं। आते जरूर हैं, पहुंचते जरूर हैं। शिव दमयंती ने कभी राजा नल को नहीं देखा और राजा नल ने कभी दमयंती को नहीं देखा। ना दमयंती राजा नल को देख पाई है, ना राजा नल कभी दमयंती को देख पाए। अब प्रेम कैसे हुआ, तो वो कहा कि राजा नल के सामने जब भी कोई सुंदरता की बात करता था तो वो दमयंती की सुंदरता की बात करता था। वो दमयंती की सुंदरता का प्रसंग करता था, दमयंती की सुंदरता की बात करता था। और दमयंती के सामने जब भी कोई प्रसंग आता था तो वो राजा नल की सुंदरता का प्रसंग आता था। राजा नल की सुंदरता का प्रसंग बढ़ जाता था। ये इतने जो शिव भक्त हैं, लाखों की संख्या में जो पहुंचे हैं। कल प्रशासन कह रहा था कि गुरुजी कम से कम 4.5 से 5 लाख लोग भक्त इस पावन मैनपुरी की भूमि पर कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई साधारणता नहीं है हमारा। प्रतिदिन बनखंडेश्वर महादेव समिति कमेटी, यजमान परिवार जो समिति है, वो कमेटी है जो प्रतिदिन टेंट बढ़ाने का काम करती है। कभी अब इधर तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि जगह नहीं है इतनी, पर इधर जहाँ जहाँ तक वो बढ़ा सकती है वहाँ वहाँ तक दरवाजे तक टेंट को बढ़ाने का काम कर दिया। पीछे जहाँ बढ़ा सकती थी वहाँ तक उसने काम कर दिया। समिति ऐसा नहीं कि समिति कार्य नहीं कर रही है, लगी है किसी न किसी रूप में। और मैनपुरी के भक्तों को, बाहर से आए हुए दानदाताओं को मैं प्रणाम करता हूँ कि यहाँ आए हुए एक एक भक्त को आप प्रेम से खिला रहे हो, कोई कमी नहीं रख रहे। कोई बिस्कुट, कोई खिचड़ी, कोई हलवा, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई सामग्री, कोई जो तुमसे बन रहा है वो तुम इतने भंडारे चला दिए हो, इतना प्रेम से भोजन करा रहे हो कि मैं आपको दंडवत प्रणाम करूं तो भी कम होगा। आपके चरणों को नमन करता हूं, आपके भाव को नमन करता हूं। और फिर निवेदन करूंगा, एक पानी का पाउच भी पिलाऊं ना तो एक कॉपी में, एक रजिस्टर में लिख के रख लेना कि मैंने इतनी तारीख को मैनपुरी की कथा में 5 लोगों को 10 रुपए का एक पाउच से 50 रुपए का एक पाउच मैंने पानी का पिलाया है। और वो 50 रुपए लिख कर रखना और 3 से 4 महीना इंतजार करना, वो 50 का वो कितना दे देता है वो उसके ऊपर है। उसके खजाने में कोई कमी नहीं, उसके भंडारे में कोई कमी नहीं। ये इतनी जो भीड़ है, इतने भक्त हैं, ये लाखों की संख्या में आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनके भीतर शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। और प्रेम कभी एक तरफा होता ही नहीं है। प्रेम कभी एक तरफा नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल करो यहीं बैठे बैठे, तुमसे बन जाए तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तुम किसी को भी तुम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, वो तुम्हें नहीं भी देखे तो तुम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। एक बार तो निगाह उससे मिल ही जाएगी, ये निश्चित है। वो एक बार आपको पलट कर देख ही लेगा, एक बार
वो आपको पलट कर, आप ना देख, आप उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तो एक ना एक बार वो निगाह मिलती जरूर है। उसी तरह ये प्रेम अकेला नहीं है कि आप शंकर भगवान से स्नेह करते हो, आप शिव जी की भक्ति करते हो, आप शंकर का गुणगान करते हो, आप शंकर का स्मरण करते हो, आप शिव तत्व को स्मरण कर रहे हो, आप शंकर जी का गुणगान कर रहे हो। ये तुम्हारा अकेले का प्रेम नहीं है, तुम उसको देखती रहती हो, तुम उसकी कथा सुनती रहती हो, तुम उसका भजन करती रहती हो, भजन करती रहती हो। दमयंती ने नल के बारे में इतना सुना, नल ऐसा था, इतना सुंदर था, ऐसा था, और नगर का राजा था, निश्चित नगर का राजा का पुत्र था, इतना सुंदर था, वीर था, सेना भी उसकी प्रबल थी, योद्धा भी प्रबल था। जब दमयंती नल के लिए सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, तो दमयंती के हृदय में नल के प्रति प्रेम जागृत हो गया। दमयंती के हृदय में नल के प्रति प्रेम जागृत हो गया, नल के प्रति प्रेम आ गया। अब नल ने दमयंती के बारे में सुना, खूब सुना, दमयंती इतनी सुंदर है, और राजा विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री है, बड़ी सुंदर है, बड़ी वीर है, बड़ी योद्धा है, और पूरा उसके जीवन का एक आनंद राजा नल सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, तो राजा नल के हृदय में भी प्रेम जागृत हो गया। अब ये प्रेम कहाँ नजर आया? आप किसी को देखे जाएं, देखे जाएं, देखे जाएं, वो एक बार कहीं ना कहीं से उसकी निगाह आपसे मिलती जरूर है। आप शंकर जी की कथा सुने जाएं, लोग कहेंगे पागल हो गई है, इतनी बार तो शिव जी की कथा सुन ली, कितनी बार सियोर वाला महाराज की कथा सुन ली, जब देखो जब टीवी खोल के बैठी रहती है, जब देखो जब मोबाइल खोल कर बैठी रहती है, ऐसी शिव पुराण में है क्या? वो सियोर वाला महाराज बाँचे जाता है और तुम सुने जाते हो, पागल हो गए हो क्या? जब देखो जब पूरे मैनपुरी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा गुजरात या मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के एक एक क्षेत्र के एक एक कॉलोनी में जाकर देखना, 2 बजे से 5 बजे तक एक एक कॉलोनी में अगर 10 घर हैं तो 8 घर की टीवियां शिव महापुराण की कथा पर चल रही है। कितने दिन से सुन रहे हैं हम, सालों हो गए कथा सुनते सुनते, और फिर तुम टीवी पर कथा खोल कर बैठी हो, फिर तुम कथा सुन रही हो। अभी तुमने पुष्कर की सुनी, अभी तुमने अलवर की सुनी, अब तुम मैनपुरी की सुन लोगे, इसके बाद छत्तीसगढ़ की सुन लोगे, फिर तुम दतिया की सुन लोगे, दतिया के बाद तुम फिर ब्यावरा राजगढ़ की सुन लोगे। तो कितनी कितनी कथा श्रवण कर रहे हो, कितनी ऐसी कथा चलती जा रही है, और तुम उतने के उतने, और जहां जाओ वहां भीड़ इतनी की इतनी। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि हम जब उसके बारे में सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। दमयंती राजा नल के लिए सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, तो एक दिन राजा नल दमयंती के हो गए और दमयंती राजा नल की हो गई। यह निश्चितता है। घर के लोग कहेंगे क्या बार बार कथा श्रवण करना, क्या बार बार सुनना, 2 बजती नहीं, 1 बजती नहीं और टीवी खोलकर बैठ जाते हो। तुम सुनते रहो, उसका गुणगान करते रहो। शिव ऐसे हैं, शंकर ने बड़ी कृपा करी, किसी के रोग को समाप्त कर दिया, किसी का कैंसर समाप्त कर दिया, किसी किडनी लीवर ठीक कर दिया, किसी को बच्चा दे दिया, किसी को ये दे दिया। ये हम उसका गुणगान कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति का गुणगान नहीं कर रहे कि किसी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। ये शिव ने करा, ये शंकर ने करा, ये उघड़ी ने करा, ये दातार ने करा, ये उसकी कृपा से मिला है हमको। और महाराज शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। आप उसके दर्शन करते रहो, उसका गुणगान करते रहो, कथा शिव महापुराण की सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। एक दिन वो आपको दर्शन देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। ये निश्चित आपके द्वार पर आ जाएगा, आपकी चौखट पर आ जाएगा। वो एक लाइन आप लोग
आप लोग तो ब्रज के नजदीक के हो तो गुनगुनाते रहते हो ना। सखीरी काशी वाले से हमारे लड़ गई आँखियाँ, सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाया था बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाया था बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। हमने प्रयास किया, दमयंती ने राजा नल का खूब भाव श्रवण करा और राजा नल ने दमयंती का खूब भाव श्रवण करा। हुआ क्या? दमयंती के पिता राजा भीम ने विदर्भ में अपनी बेटी का स्वयंवर रख दिया। अब राजा भीम ने अपनी बेटी का जब स्वयंवर रखा